अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है? एक नए टूल के साथ। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, उससे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद टूल्स आप तो लोगों तक पहुँच सकें और आप लोगों से जो वादा किया था वो तकरीबन पूरा होने को है। कल या परसों से इंशाल्लाह हम अपना जो क्लासेस है उसका आगाज़ करेंगे और डिटेल में इन डेप्थ आपको एक-एक चीज़ डिटेल में समझाऊँगा सॉफ्टवेयर जो हम करते हैं मोबाइल का, ठीक है? उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है मेरे पास मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को देना चाहूँगा। चलें टूल की तरफ चलते हैं, आज हम जिस टूल के बारे में बात कर रहे हैं वो है वीजी क्विक अनलॉकर टूल। उसका वर्ज़न जो है 1.0 हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस टूल के 2 लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। चलें मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, आप लोग इसको किसी भी लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा और चलें टूल की तरफ चलते हैं। अच्छा टूल ये भैया सामने डाउनलोड कर लिया लेकिन मैंने इसका एंटीवायरस बंद नहीं किया हुआ है, आपकी मर्ज़ी करें ना करें एक बराबर है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ जी, मैं इसको टूल को डाउनलोड कर लूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से एंटीवायरस को डिसेबल कर लूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से मैं इंस्टॉल कर सकूँ, ठीक है? चलें इसको राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। एक्सट्रैक्ट में भी इसका कोई पासवर्ड नहीं है, आपको कोई पासवर्ड नहीं देना है, जस्ट आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। चलें नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, हाँ जी डेस्कटॉप क्रिएट आइकॉन ठीक है, नेक्स्ट और ये इंस्टॉल, ठीक है? अब ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाती है थोड़ी देर में, फिर हम इसको देख लेते हैं सॉफ्टवेयर को, इन डिटेल इसको समझ भी लेते हैं। चलें ये कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन। अब इसको ये देखें, इसका ये अपना आइकॉन जो है वो बन के आ गया डेस्कटॉप के ऊपर। चलें इसको चला लेते हैं और इसको यस कर लेते हैं। चलें ये इसका लोडर, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा ये जो लोडर स्टार्ट हुआ है ये अब डिपेंड करता है कि हमारी जो स्पीड है, हमारी जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि कितनी स्पीड हमारा इंटरनेट कितनी स्पीड से चलता है, उसी स्पीड से इस जो लोडर है ना उसने एक्टिव होना है, ठीक है? तो देखते हैं कितनी देर में हमारा ये जो लोडर है वो एक्टिव होता है, सर्वर को स्टार्ट कर पाएगा। मेरे ख्याल में मैंने क्लिक ही नहीं किया, नहीं किया होगा सही। गलती हो गई है, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा चला के जैसे चल जाता है फिर हम इसको कर लेते हैं यस। चल अब वेट करते हैं कितनी देर में स्टार्ट होता है ये। आइकॉन्स को गायब कर लेता हूँ ताकि हम देखें कितना टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में। जी जी चल पड़ा जी, चल पड़ा। टाइम लेता है लेकिन चल जाता है थोड़ा सा, तकरीबन 30 से 35 सेकंड ले लिए इसने और 30-35 सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो गया जी। चलें आ गया जी, हमारा मेन मेन्यू आ गया हमारे सामने ये, ठीक है? और वीजी क्विक अनलॉकर टूल जो है हमारे सामने ओपन हो गया। चलें अब क्या देखते हैं, इसका थोड़ा लेआउट देख लें, ठीक है? ये तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे डेट लिखी हुई है, कैलेंडर आ गया, स्टॉप करने के लिए ये बटन आ गया, यहाँ पे भी जो पोर्ट बनेगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। चलें ये है हमारी मेन स्क्रीन हो गई। आगे चलते हैं अब हमारा MTK पे, ठीक है? तो सबसे पहला मेन्यू जो हमारे पास है वो है MTK, ठीक है? अनलॉक मेन्यू में इसके MTK के अनलॉक मेन्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं,
ब्रांड ऑटो है सेलेक्ट, ऑटो पे रहने देंगे तो खुद से अपना डिटेक्ट करेगा और खुद से ही करेगा सारा कुछ, ठीक है। अगर हम मैनुअल देना चाहें तो सैमसंग के हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स ऐड हैं, ये हमारे पास सैमसंग के मॉडल्स ऐड हैं। इसके अलावा हमारे पास ये MTK टाइप की बात हो रही है, ठीक है। ओप्पो में हमारे पास ब्रांड ओप्पो सेलेक्ट करो और यूनिवर्सल है, ठीक है। इसके अलावा टेक्नो जो है टाइप ए टाइप यानी कि 2 प्री लोडर वर्जन उसके अंदर दे दिए हैं। इसके अंदर जितने भी मॉडल्स आते हैं जिनको ये मैच होता है वो सारों के सारों को, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं ये टेक्नो के साथ इन्फिनिक्स भी है, ठीक है। ये वीवो के भी ब्रांड जो भी पुराने लेटेस्ट सारे के सारे एक ही उसके अंदर दे दिए, यूनिवर्सल बना दिया इसको भी, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं ऑटो पे, मिसाल के तौर पे एक ही चीज़ है, ऑटो पे रखें या वैसे कर लें। तो क्योंकि हमने टूल को समझना है तो हम इसको समझ लेते हैं। तो अगर फॉर्मेट यूज़र प्लस डाटा यानी यूज़र डाटा फॉर्मेट और FRP भी रिमूव करना चाहें एक साथ, ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे और इसको दबाने के बाद हम सेट को बंद करके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करते हुए USB केबल को इंसर्ट कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मेट हो जाएगा, यूज़र डाटा भी और FRP भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फैक्ट्री रीसेट भी कर सकेंगे और FRP सेम प्रोसीजर जो आपको पहले बताया। अरेज FRP लॉक जो है उसको खाली उसको अरेज करना हो या उसको अनलॉक करना हो तो उसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये 2 मेथड दिए हुए, ये पुराने के लिए काम आता होगा, पुराने और न्यू दोनों के लिए काम आता होगा, और ये जो है ये भी तकरीबन सबके लिए काम आता है, ये वाला जो मेथड है न्यू मेथड, ठीक है। इसके अलावा अरेज इसके बाद है अरेज MI अकाउंट लॉक, ठीक है। MI यानी MI से आपको पता लग गया होगा कि रेडमी के सेटों के लिए है, ठीक है। उसको अनलॉक करने के लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, उसको दोबारा रीलॉक करने के लिए अपना बूट लोडर को तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब ये आपको बता दूँ ये MTK यानी मीडियाटेक के ही है, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस और ये यूनिवर्सल हैं या तकरीबन आप कोई भी इसके अंदर जो भी ब्रांड लिखे हुए इससे बाहर भी आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला है जी हमारे पास रीड एंड राइट, ठीक है। अब रीड एंड राइट के अंदर क्या है कि हम कोई भी स्कैटर फाइल यहाँ पे लोड कराएंगे, कस्टम अगर है रीलोडर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, नहीं तो हम जस्ट इसको पहले बूट डिवाइस करेंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। पूरी लिस्ट आ जाएगी, अगर हम 2 काम ले सकते हैं, पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसका बैकअप भी ले सकते हैं, उसको अरेज भी कर सकते हैं किसी भी पार्टीशन को, ठीक है। और ऐसे हम स्कैटर फाइल अरेज करा के लोड करा के और फ्लैश भी कर सकते हैं मोबाइल को, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा MTK का। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉलकम के अंदर। कॉलकम के अंदर भी हमारे काफ़ी सारे ब्रांड्स हमें दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। ये मॉडल वाइज दिया हुआ है, तो ये काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं इसके अंदर हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बेहतरीन सारे मॉडल्स इसके अंदर दिए हुए हैं वीवो का, और इसके बाद ये ओप्पो की भी पूरी लिस्ट दी हुई है। ये देखें, ओप्पो A3s के अंदर A3s भी इसके अंदर सपोर्टेड है, ये देख लें, ठीक है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा आ जाते हैं Xiaomi के सेट काफ़ी सारे इसके अंदर, वेट फॉर न्यू अपडेट फॉर, अच्छा ठीक है, Xiaomi की अपडेट आएगी। इसके बाद Huawei के जो हैं ये मॉडल्स ऐड किए गए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सैमसंग के मॉडल्स, ठीक है, जो कि अपना Qualcomm CPUs के हैं, तो ये मॉडल्स वो ऐड किए हुए हैं इसके अंदर। इसके अलावा रियलमी के भी काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, और लास्ट में है वन प्लस नॉर्ड N110 इसके अंदर वो किए हुए हैं। ऑटो में चले जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम ले सकते हैं, इससे सेव फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। और यानी कि रिकवरी से रीसेट लगेगा। इसके अलावा FRP लॉग जो है उसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। FRP लॉग रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने फॉर्मेट डिवाइस यानी अरेज यूज़र डाटा करना है तो हम ये वाली यानी कि डाटा उड़ जाए तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टैब है जी हमारे पास सैमसंग का, और सैमसंग के टैब के अंदर
आप लोगों को बता दूं, ये है एफआरपी रिमूवल टूल, एक किस्म का हम समझ लेते हैं, जो बाकी टूल्स के अंदर भी तकरीबन शामिल होता है। तो इसके एमटीपी, अगर हमारा एमटीपी मोड कौन सा होता है, जब हम एक मोबाइल को रीसेट कर लेते हैं या रीसेट किए बगैर ही अगर हमारे पास एक नॉर्मल सेट है, नॉर्मल जो चल रहा है, हम उसके अंदर यूएसबी केबल लगाते हैं, तो वो हमारा एमटीपी मोड होता है, ठीक है। तो उस टाइम हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो एमटीपी हम जस्ट केबल अटैच कर देंगे, तो एमटीपी जो मॉडेम पोर्ट है वो डिटेक्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। यानी एमटीपी पोर्ट के ज़रिए हम सेट की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि हाँ जी, इसके अंदर कौन सी सॉफ्टवेयर लगा हुआ, उसके अंदर क्या रैम लगी हुई है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा हम एमटीपी मोड के ज़रिए इनेबल एडीबी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम डाउनलोड मोड में जा सकते हैं, ठीक है, और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं एमटीपी पोर्ट के ज़रिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे मोबाइल का एडीबी यानी कि यूएसबी डिबगिंग मोड जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है, एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज इसको बोलते हैं, और ये अगर ऑन हो जाता है यानी कि, तो हम उसकी सैमसंग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एक मोबाइल की, उसको रीबूट कर सकते हैं, डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं, रिकवरी मोड में भी लेके जा सकते हैं, और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसका एफआरपी जो है वो भी रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि हमें फुली एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास यूएसबी डिबगिंग मोड जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलें फ्लैश पे चलते हैं। फ्लैश अभी यानी कि न्यू टूल है, तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसकी फ्यूचर की जो अपडेट्स आएंगी उसके अंदर इंशाल्लाह ये सारी की सारी अपडेट्स जो वो कह रहा है, ठीक है, आज बाद में शामिल कर दी जाएंगी। इसके अलावा हम आते हैं फास्टबूट मोड के अंदर। फास्टबूट मोड में एंड्रॉयड मोड के अंदर, एंड्रॉयड यानी एडीबी और एंड्रॉयड यानी फास्टबूट, ठीक है। अभी ये जो है सिर्फ फास्टबूट के लिए है। तो रेज एफआरपी बाय की पहले लेते इन्फॉर्मेशन, तो फास्टबूट से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो की सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फिर उस सीरियल नंबर से हम यानी कि ऑनलाइन अगर हम एफआरपी जो है वो रिमूव करते हैं, तो हमें की यहाँ से सीरियल नंबर देंगे, वो हमें की जनरेट करके देगा, वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। वो पेस्ट करेंगे की को जैसे ही पेस्ट करेंगे, ठीक है, की को जैसे ही पेस्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो हवावे के मोबाइल्स हैं उसका एफआरपी जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एंड्रॉयड के अंदर एमआई अगर फास्टबूट में हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हवावे अगर फास्टबूट में हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वीवो अगर फास्टबूट में हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीबूट टू ईडीएल मोड यानी फास्टबूट से ईडीएल मोड के अंदर जा सकते हैं, नॉर्मल मोड पे आ सकते हैं, और एफआरपी लॉक जो है वो भी रिमूव कर पाएंगे। अच्छा, हवावे ऑनर फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास उसका बूट लोडर अनलॉक होना लाजमी है। चलें, उम्मीद करता हूँ अभी तक ये टूल आप लोगों को जितना मैंने समझा दिया आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एमआई का फास्टबूट का फ्लैश टूल भी इसके अंदर डाल दिया इन्होंने। यहाँ से रोम को हम सिलेक्ट करेंगे, रोम को सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही लोड हो जाएगी रोम, हमारे पास यहाँ मेरी पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद फ्लैश के बटन को दबाएंगे तो फ्लैश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल समझ में आ गया होगा। किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।